खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए घर नहीं। और आज मैं जिस लड़के की आपको कहानी बताने जा रहा हूं दोस्तों, उसने पूरे एक साल बस स्टैंड पर सोते हुए अपनी जिंदगी बिताई और अपने कपड़ों को जाकर धोता था पब्लिक वॉशरूम में। और जब भूख लगती थी, जेब में पैसे नहीं होते थे, तो गीले कपड़े अपने पेट पर बांध लेता था ताकि भूख न लगे। लेकिन उसे पता था कि अगर वो लगातार मेहनत करता रहा तो अपने मकसद में वो सफल हो जाएगा। और यकीन मानिए आज वो सफल हो गया है और पूरी दुनिया उसे द ड्रोन मैन के नाम से जानती है। 22 साल के लड़के की कहानी है जिनका नाम है प्रताप। कर्नाटका के रहने वाले हैं और आज इन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी वो सफलता हासिल की है दोस्तों, जो कि आज तक किसी ने हासिल नहीं की थी। और आज मैं आपको इन्हीं के बारे में कहानी बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रताप के पिताजी किसान थे और कहा जाता है कि किसान का बेटा किसान ही बनता है। लेकिन अब समय बदल चुका है दोस्तों, किसान का बेटा भी सपने देखता है, वो भी साइंटिस्ट बनता है। और प्रताप भी वैसे ही थे, बचपन से ही वो काफी तेज थे, सपने उनके बड़े थे। जब भी ऊपर से हवाई जहाज आती थी तो वो अपने आप को देखते थे, वो कुछ अलग थे दोस्तों। और वो हमेशा ही एपीजे अब्दुल कलाम की किताबें पढ़ा करते थे, उनके कोटेशंस पढ़ा करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि साउथ इंडिया से आते हैं, अगर वो भी इतने रिमोट एरिया से उठकर भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं तो फिर वो क्यों नहीं ये मुकाम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने सपना देखा, मेहनत करनी शुरू की। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि सफलता इतने आसानी से किसी को मिलती नहीं है। वो हर चीज टेस्ट कर लेती है, वो हर पैमाने पर आपको परखती है कि आप सोना है, चांदी है या फिर आप फीके हैं। वही हुआ प्रताप के साथ भी। बचपन से सपना था कि इंजीनियर बनेंगे, लेकिन पैसों के अभाव की वजह से वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा ही नहीं सके दोस्तों। पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने बेटे को इंजीनियरिंग के लिए भेज दें। परिस्थिति इतनी खराब थी। प्रताप ने फैसला किया कि इंजीनियरिंग ना सही, कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने मैसूर में जाकर कॉलेज में बीएससी इन फिजिक्स में दाखिला लिया दोस्तों और पढ़ाई शुरू कर दी। काफी अच्छे थे पढ़ाई में, एक सपना था उनका। लेकिन जैसे ही एक साल हुआ दोस्तों, वो ठीक तरीके से फीस हॉस्टल की दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि घर से पैसे आ नहीं रहे थे, घर का भी कंडीशन इतना अच्छा नहीं था। उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया गया दोस्तों। और उसके बाद भी प्रताप ने अपने सपनों को छोड़ा नहीं, उनका पीछा करते रहे। यकीन मानिए 1 साल तक वो बस स्टैंड पर सोते रहे और रहते थे बस स्टैंड पर। अगर कपड़े धोने की बारी आती थी तो पब्लिक जो वॉशरूम होते हैं दोस्तों, वहां पर जाकर चुपके से वो अपने कपड़े वपड़े धोते थे, जैसे तैसे सरवाइव करते थे दोस्तों। जो पॉकेट मनी आती थी उसमें एक टाइम का खाना खाते थे, दूसरे टाइम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि गीले कपड़े बांध लेते थे ताकि भूख ना लगे। इतनी ज्यादा परेशानी थी। लेकिन उसी बीच में दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने C++, जावा और इसके बाद पैथॉन जैसे लैंग्वेज को सीख लिया था दोस्तों। और साथ में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उससे उन्होंने ड्रोन बनाने का भी काम करना सीख लिया था। और पहली बार जब उन्होंने ड्रोन बनाया था तो 80 बार उन्होंने रीटेक लिए थे, यानी कि 80 बार के बाद जाकर उनका ड्रोन ठीक तरीके से उड़ना शुरू हुआ था। और उसके बाद मौका मिला उन्हें जब आईआईटी दिल्ली में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जब ड्रोन के लिए बहुत सारे बच्चे आए थे अपने अपने ड्रोन कंपटीशन के लिए। यकीन मानिए दोस्तों, इतनी परेशानी के बाद भी इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया। और आईआईटी दिल्ली में ड्रोन कंपटीशन में दूसरा स्थान हासिल करना इतना आसान काम है नहीं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। उसके बाद इन्हें मौका मिला जापान जाने का, लेकिन फिर परेशानी वही थी कि पैसे नहीं थे, पैसे कहां से आएंगे। लेकिन इनका सपना था और मम्मी पापा ने भी इनके सपने को पूरा करने के लिए जो हो सकता था किया। माँ तो माँ होती है, उन्होंने अपने मंगलसूत्र बेच दिए। और साथ में दोस्तों कर्नाटका के कोई इंसान थे, नेक इंसान, उन्होंने भी फंडिंग की ताकि कम से कम ये जापान पहुंच जाए। लेकिन जब टोक्यो एयरपोर्ट पर ये लैंड हुए तो इनके जेब में सिर्फ 1200 रुपए थे और इन्हें पता था कि जैसे तैसे इसी से काम चलाना है। ये एयरपोर्ट से लेकर जहां पर इवेंट था वर्ल्ड ड्रोन कंपटीशन, वहां तक पैदल गए थे 14 किलोमीटर अपने ड्रोन को हाथ में लेकर। और दोस्तों 127 देशों के लोग वहां पर आए थे इस कंपटीशन में। जब सबका नाम लिया गया, इनका नाम नहीं आया तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए। नंबर 3 का नाम आया, नंबर 2 का नाम आया और आखिरी में नाम आया प्रताप का, क्योंकि ये टॉपर थे दोस्तों। 127 देशों के लोगों को हराकर
इन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया था जो कि आज तक इस देश के किसी भी लड़के ने हासिल नहीं किया था दोस्तों। ये वही लड़का है जिसे हॉस्टल से निकाल दिया गया था। ये वही लड़का है दोस्तों जो बस स्टैंड पर सोता था। ये वही लड़का है जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे और इनफैक्ट जो इवेंट में आया था 1200 रुपए जेब में थे। टोक्यो के एयरपोर्ट से लेकर उस इवेंट तक पैदल चलकर आया था, वो भी अपने हाथ में ड्रोन रखकर दोस्तों। लेकिन सफलता इतनी बड़ी मिली कि उसके बाद से इनकी जिंदगी बदल गई। और इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि कभी भी असफलता से हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान सफल तभी होता है जब वो हर एक तरीके से टेस्ट में पास हो जाता है। क्योंकि सफलता आपको रात भर में नहीं मिलने वाली है, दिन रात मेहनत करने की जरूरत है। अगर यहाँ पर प्रताप हिम्मत हार जाते, अगर यहाँ पर प्रताप को ये लगता कि यार कॉलेज से निकाल दिया गया, मेरे पास पैसे नहीं है, चलो छोड़ो कुछ और कर लेंगे, खेती बाड़ी कर लेंगे, तो शायद भारत का ये सपूत कभी भारत के लिए इतना बड़ा काम नहीं कर पाता जो इन्होंने करके दिखाया। और उसके बाद से लगातार इनके पास एक से एक इंटरनेशनल ऑफर्स आ रहे थे। 87 देशों के अलग अलग कंपनीज ने इन्हें ऑफर दिया। कई कंपनीज तो 16 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पर उन्हें बुला रही थी कि आइए हमारे साथ काम कीजिए, साथ में आपको एक फार्म हाउस दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने सिर्फ देश के लिए काम करने का फैसला किया और कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने भी इनके टैलेंट को पहचाना और उसके बाद से इन्हें एक जगह पर फिट कर दिया गया जहां पर ये रिसर्च का काम करते हैं देश के लिए और तरह तरह का ड्रोन बनाने का भी काम करते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जब कर्नाटका में बाढ़ आई थी तब इनके बनाए गए ड्रोन की मदद से कई लोगों की जान बचाई गई। और ये है प्रताप की कहानी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रताप ऐसे जगह से, ऐसे सिचुएशन से सक्सेसफुल हो सकते हैं जहां से कि इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी मिलना भी आसान नहीं है, तो आप और हम तो बहुत बेटर सिचुएशन में हैं। हम क्यों नहीं इस देश के लिए कुछ बेटर कर सकते हैं? हम क्यों नहीं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम अपने परिवार के लिए अच्छा करेंगे, अपने शहर के लिए अच्छा करेंगे, तो देश तो वैसे ही खिल उठेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और साथ में दोस्तों आप कमेंट के जरिए मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं। साइनिंग ऑफ, अभिषेक कुमार झा।